स्मरण किया है वो खाली नहीं भेजेगा। लोग कहते हैं ताना देती है दुनिया, अपशब्द कहती है दुनिया, हम कहते हैं तुम फलदार वृक्ष हो। एक बार माता पार्वती जी माता लक्ष्मी जी से मिलने के लिए गई और माता लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को अपशब्द कहा। लक्ष्मी जी कहती हैं मेरा सोने का नगर बसा हुआ है, मेरा बैकुंठ बसा हुआ है, सोने के बंदरवाल, सोने के तोरण द्वार, सोने के कलश लगे हुए हैं। पार्वती तेरा जीवन क्या है? एक गुफा में तू अपनी जिंदगी निकाल रही है, शमशान में अपनी जिंदगी निकाल रही है, और मेरा जीवन देख में बैकुंठ बन कर बैठे रहते हैं। मेरे पति शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, मैं चरण दबाती हूं उनके। मेरे यहाँ रोज 56 भोग बनते हैं पार्वती, और तेरे यहाँ आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग और उसी का भोग लग जाता है। पार्वती जी को जब शब्दों के बाण लक्ष्मी जी ने छोड़े हैं, पार्वती जी को जब शब्दों के बाण छोड़े गए लक्ष्मी जी ने, जब एक से ऐसे ऐसे शब्द लक्ष्मी जी ने पार्वती को कहे, तब पार्वती की आंख से जल झलक गया, अश्रु। और हमने एक बार पहले भी कहा था, राजा होना श्रेष्ठ है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम राजा बन सकते। यहां की कुर्सी तुम्हारी डिग्री के अनुसार मिल सकती है, यहां का पद तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकता है, यहां की पदवी तुम्हें तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकती है, तुम्हारी डिग्री से मिल सकती है, पर वहां तुम्हारी ये कागज की डिग्री काम नहीं आएगी। जो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां काम आएगी। कागज की डिग्री केवल तुम्हारी यहीं तक है। तुम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, कमिश्नर बने, मंत्री बने, संतरी बने, कलंतरी बने, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, तुम्हारी डिग्री केवल यहीं तक काम आएगी। पर तुमने तुम्हारे उस डिग्री का सदुपयोग करते हुए किसी के आंख के आंसू पोंछ दिए, किसी के प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी बच्चे के पढ़ने की रुचि थी उसकी एजुकेशन करा दी, किसी को दवाई की जरूरत थी उसको मेडिकल दिलवा दिया। ये तुमने जो करा है, ये वो डिग्री है जो तुम्हारी यहां तो काम आई रही है, साथ में तुम्हारी 71 पीढ़ी के लिए काम आएगी और तुम्हारे भी ऊपर काम आएगी। ये वो डिग्री है। हम बारंबार पहले भी कह चुके हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो परमात्मा ने अपने को बनाकर भेजा है वैसा हम क्यों ना करें? अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। कई लोग कह देते हैं सीहोर वाले महाराज ने तुमको बुलाया,
तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए उनकी हिम्मत नहीं कि वो बुला ले, हमें तो कुबेर भंडारी ने बुलाया है। टीवी पे 24 घंटे ना जाने कितने रोज बुलाते रहते हैं, हमारे आश्रम आओ, तुम हमारे यहाँ आओ, तुम हमारे यहाँ पहुंचो। बोलो ईमानदारी से बोलो, रोज टीवी पे कजन कितने को देखते होगे, रोज बुलाते होंगे, पर तुम क्या सब दूर जाते फिरते हो? नहीं, क्योंकि वहां बुलाने वाला इंसान है और कुबेरेश्वर धाम पर बुलाने वाला देवाधिदेव महादेव है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं बुला सकता। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको बुला ले, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ खिला दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको बिठा दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको ये टेंट और पंडाल बहुत सारे लगा दें। आप खुद अपनी चादर तान कर, आप खुद अपने साथ में पन्नी लेकर, चादर लेकर, छाता लेकर बैठते हो। ये कोई दूसरी कथाओं में ऐसा दीदार, ऐसा दर्शन नहीं हो सकता आपको जो दर्शन आपको कुबेरेश्वर धाम में होता या शिव महापुराण में होता। सामर्थ्यता नहीं किसी मनुष्य की कि कोई किसी को बुला ले। वो बुलाने वाला भी वही त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। पार्वती जी को ताने दिए गए, अपशब्द कहा गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल झलक गया और माता पार्वती सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गई। शिव जी के पास में बैठकर माता पार्वती जी आंख से आंसू बहा रही थी और भोलेनाथ जी ने पूछा, ओघड़दानी भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती क्यों रो रही हो? क्या शंकर भगवान को मालूम नहीं था कि पार्वती क्यों रो रही है? क्या शिव जी को नहीं मालूम था कि पार्वती की आंखों में आंसू क्यों है? एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां देखवा लीजिए। क्या शिव जी को नहीं मालूम था? क्या ओघड़दानी को नहीं मालूम था? क्या त्रिकालदर्शी को नहीं मालूम था कि पार्वती जी रो क्यों रही है? माता पार्वती जी के नैनों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही है? शिव महापुराण की कौमार खंड कहता है कि एक पत्ता भी अगर हवा में हिलता है तो महादेव के कानों में भनक पड़ जाती है कि कोई पत्ता हिल रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक के उस आनंदमय ग्रंथ में शिव महापुराण के उस पुराण के अंदर वर्णन किया गया कि चींटी पांव में नुपुर बांध ले तो भगवान को सुनाई दे जाता है कि चींटी चल रही है। नुपुर बांध ले तो चींटी के नुपुर की आवाज परमात्मा सुन लेता है। आप रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर उसको पुकारोगे तो क्या वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा? वो चींटी के नुपुर की आवाज सुन लेता है। पत्ता हिले तो पत्ते की आवाज को पहचान जाता है कि पत्ता क्यों हिला। चलो और समझ में आ जाएगा तुमको, सरल भाषा में समझिएगा। दशरथ जी ने जो बाण छोड़ा था, श्रवण कुमार के ऊपर जो बाण लगा था, उसका नाम था शब्द भेदी बाण। शब्द को सुनकर दशरथ जी ने बाण छोड़ा था, वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा था। जब एक शब्द का बाण शब्द सुनने पर दशरथ बाण छोड़ देते हैं और वो बाण जाकर हिरण को लगने की जगह श्रवण कुमार को लगता है केवल जल की आवाज कोसों दूर सुनाई दी, तो दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। उसी तरह अपने भक्त की आवाज जब भगवान के कानों तक आती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक भक्त की आवाज जब उस तक पहुंचती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक लड़के ने अपनी मम्मी से जिद करी कि मैं 7 साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं और 7 साल हो गए मुझे नौकरी में अप्लाई करते करते, और तू सियोर वाले महाराज की कथा सुनती है तो अगर मान लो उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा में जाना, सियोर की कावड़ भरा रही है कुबेर भंडारी की, और मैं कावड़ यात्रा में जाऊंगा, क्या मेरी नौकरी लग सकती?
क्या केवल दुनिया के लोगों ने? आप टीवी पर जब सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो कई बड़े बड़े अधिकारी कांवड़ ले जाने वालों पर कमेंट्स करते हैं, मूर्ख हो, घर में पड़े रहो। क्यों गंगा जी का जल भर रहे हो? क्यों पैदल इतनी किलोमीटर तक चल रहे हो? पागल हो गए हो जो इतने किलोमीटर तक पैदल चलकर जा रहे हो, जल भर कर जा रहे हो, कावड़ भर कर जा रहे हो? ये तो अज्ञानी लोग भरते हैं, ये मूर्ख लोग भरते हैं, ये ढोंग और प्रपंच है, ये अंधविश्वास है। कई बड़े बड़े आला अधिकारी भी उनको टोकते हैं जो कावड़ लेकर जाते हैं। अब उनको कौन बताए, तो उनको कौन बताए कि तुम्हारी जिंदगी दारू के नशे में गुजरती है और कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है। कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है, वो साधारण नहीं होता, जल भरने वाला। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं सीहोर की कावड़ भरने जाऊंगा, मेरी नौकरी लगती है। 7 साल हो गए मुझे नौकरी के लिए। उस पत्र को देखिए जो बच्चे ने भेजा। मैं रजनी सुरेंद्र नायक, ग्राम पीपरिया, करकट, जिला सागर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। ग्राम पीपरिया, करकट, जिला सागर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं 1 लोटे जल का कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहता हूँ।